हम भागते रहे खुशियों के पीछे, ज़िंदगी हमें सब्र सिखाती रही। तो हेलो दोस्तों, ये देखो, ये है मेरा बर्थडे केक। मैंने खुद लाया है और ये मैं बलून्स फुगा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बलून्स में हवा भरना। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू हेलो मी। दोस्तों, मैं वापस आ गई। तो आज मेरा बर्थडे है। मैंने सोचा एक केक का पीस मैं आपको खिला दूँ। ये है पहले चॉकलेट, मेरी तरफ से खा लीजिए और आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ। और ये मेरी तरफ से आप सभी को केक, मेरे बर्थडे का मैं ही खा लेती हूँ आपकी तरफ से टेस्टी है। देखो, अगर मुझे कोई उम्र पूछेंगे तो मैं अभी वही बोलूँगी कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये। और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि बर्थडे है इसलिए खुशी मनाऊं या उम्र बढ़ रही है इसलिए दुख मनाऊं कोई नहीं, केक ही खा लेते हैं। और ये है बलून्स। बलून्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज बर्थडे के दिन मैंने सोचा कि आज भी मैं कुछ ना कुछ भाषण दे दूं किसी को तो काम आएगा, राइट। तो ना मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आज तक लाइफ से क्या सीखा है, क्या लेसन्स मैंने सीखे हैं। देखो, अभी तक ये उम्र में आने तक तो मैंने यही सीखा है कि मैं ना पहले बहुत सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, और ना उनके ऊपर कुछ डिसीजंस में डिपेंड रखती थी। तो कैसा है ना, मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, अगर कुछ आपके सपने या आपको कुछ भी करना है ना, तो आप ना लोगों के बारे में मत सोचा करें। आप अपने दिल की सुनिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। देखो, इंसान सोचता है कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 लोग होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आगे जाके कोई ना कोई गायब हो जाता है, फिर नए 4 लोग जन्म लेते हैं, फिर और नए 4 लोग जन्म लेते हैं। तो ये टू बी कंटिन्यू प्रोसेस होता है। तो बेटर है कि आप उन पे ध्यान ही मत दो। तो मैंने यही सीखा है कि आपके अगर कुछ सपने हैं तो उन पर ध्यान दो, उन पर काम करो और मेहनत करो। क्योंकि देखो, मेहनत ना एक सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप हम लोग बोल सकते हैं। तो एक मेहनत के बिना लाइफ में कुछ नहीं होता है। जो नसीब में भी होगा तो थोड़ी ना थोड़ी तो मेहनत इंसान को करनी ही पड़ती है। मेहनत करो, अपने सपनों पे काम करो, और लोग क्या कहते हैं, क्या सजेशंस देते हैं, आपको उनसे क्या लेना है, कौन सी बात पे आपको इन्फ्लुएंस होना है, ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है, राइट। ये आपकी लाइफ है। तो दूसरों के सपने ना जिए, जो खुद के आपके सपने हैं वही आप जिए, तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो इसका यही अर्थ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा सेकंड लेसन है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपकी उम्र चाहे 30s हो, 40s हो, 50s हो, 60s हो, 70s हो, कुछ मैटर नहीं करता है। आपको कुछ पाना है, आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, मेरे सपने पूरे नहीं हुए हैं, मुझे ये करना था, मुझे बहुत कुछ करना था। आपके पास बहुत टाइम है, आप अभी भी कर सकते हो। आप ये बात समझ लो। एज एज ना ये स्टॉप साइन नहीं दिखाता है। एज, अगर आपका एज बढ़ रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि ये आपको स्टॉप साइन दिखा रहा है। आप कहीं से भी, कहाँ पर भी शुरुआत कर सकते हो, अपने सपने को जी सकते हो। और है ना, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एज मैटर नहीं करता है। आपका एज का नंबर कोई भी हो मैटर नहीं करता है। हाँ, बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस आते हैं, पर अपनी खुद की ज़िंदगी जीने के लिए एज मैटर नहीं करता है। सो इट्स नेवर टू लेट। देखो, मेरा तीसरा लेसन है, मैंने सीखा है कि ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट होता है कि हम लोग ना मंजिल की तरफ भागते हैं, मंजिल के पीछे भागते रहते हैं, पर ना वो सफ़र में, वो जर्नी में कुछ छोटे छोटे पल रहते हैं ना, वो जीना हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग जीते ही नहीं हैं। तो ना आपको मंजिल के लिए नहीं जीना है, आपको अपने सफ़र के लिए जीना है। तो ये मैंने सीखा है कि हर पल, जो भी एक ज़िंदगी का हर पल है ना, एंजॉय करो। तो ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलती है।
हर एक पल आप इंजॉय करो, हर एक पल को आप ना एक ग्रैटिट्यूड दो। एट द एंड आपकी जो भी मंजिल है वो मैटर नहीं करती है, उसका सफ़र, उसकी जो जर्नी है वो मैटर करती है, वो आप कैसे जीते हो वो मैटर करता है। उस सफ़र को जी भर के जियो और हर पल को अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। तो तीसरा लेसन मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है और ज़िंदा दिली से जीनी है। चौथा लेसन मेरी ज़िंदगी का, तो ना मैं हर बार सोचती थी कि ज़िंदगी का दुख क्या है। किसी को लगता है कि ये प्यार में दुख है तो ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दुख है, किसी का ब्रेकअप हो गया ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, कोई भी रिश्ते वो टूटे वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, या किसी की शादी टूटी है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, किसी का करियर अटका है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है, किसी ने कुछ खोया है, कुछ चीज़ें खोई है वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है। पर ना मेरे नज़रिए से मैं अगर आपको बता दूँ तो ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ना गरीबी है। यस, गरीबी आपको ना जीने देती है ना मरने देती है, और ये सत्य है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी चेक ही मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने खुद से अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ ना थोड़े रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन देते हैं, या एक दोस्ती का एक रियल कनेक्शन देते हैं। वो जो रियल दोस्ती है वो कुछ लोगों के साथ ही होती है, बाकी के रिश्ते ये पैसे के कारण होते हैं, और बाकी के रिश्ते बिगड़ते हैं वो भी पैसे के कारण ही बिगड़ते हैं। और आपको कभी भी अगर किसी को भी अगर कोई भूखा इंसान दिखता है तो प्लीज़ उसे खाना दीजिए। और कैसे होता है ना, देखो हर एक वास्तु में ना एक ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर ऑफ हाउस होता है, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं वास्तु का, राइट। तो है ना वो, तो आप एक भूखे को जब भी खाना खिलाते हो तो जो पेट रहता है वो ब्रह्म स्थान रहता है, इंसान का एक केंद्रीय स्थान होता है, नाभि जिसे कहते हैं नाभि। तो जो नाभि से जो दुआएं निकलती है ना, उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप दुआओं के लिए किसी की मदद करो या ब्लेसिंग्स के लिए किसी की मदद करो, पर मैं इसका एक महत्व आपको बता रही हूँ कि जो अपने पेट से होके जो भावनाएं निकलती है और जो दुआएं निकलती है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। ये आपको बहुत संकटों से भी बचाती है। और मेरा 5वां लेसन है पश्चाताप। तो मैंने ये सीखा है कि कितनी भी गलतियां करो, अगर आप पश्चाताप करेंगे ना तो एक आत्मशुद्धि होती है, एक आत्मचिंतन होता है। तो पश्चाताप मतलब अफसोस करना नहीं होता है सिर्फ, तो ये एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया भी है, ये अहंकार का अंत भी है। और मेरी बात मानो, मेरा ये खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। जिसने सच्चा पश्चाताप किया है अपनी ज़िंदगी में वो गलती दोबारा दोहराता नहीं है। अगर उसने वो गलती दोबारा दोहराई तो इसका मतलब वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और ये ईश्वर से भी जोड़ता है। और पश्चाताप आंसुओं में नहीं तो बदलते हुए आचरण में दिखता है। आपके आत्मा का रोना ही एक पश्चाताप है, और आपके बुरे कर्मों को जलाने की ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। जो पछता कर बदल गया वो हार कर भी जीत गया, और जो अपनी अकड़ में अड़ा रहा वो सही होकर भी हार गया। हम भागते रहे खुशियों के पीछे, ज़िंदगी हमें सब्र सिखाती रही। जो मिला उसे समझा नहीं, जो मिला उसे समझा नहीं, और जो छूटा उसी पे नज़र टिकती रही। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये कुछ लेसन्स अच्छे रहे होंगे। और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे बर्थडे के दिन, और बहुत सारा मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे बर्थडे के दिन। और थैंक यू मुझे अभी तक सपोर्ट करने के लिए।